जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित हुआ भव्य आयोजन। नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद में हुआ विशेष आयोजन। 21 जनवरी 2024 को आरंभ श्री रामचरितमानस पाठ प्रातः 10 बजे व सोमवार को यानी कि आज 22 जनवरी 2024 को भोग श्री रामचरितमानस पाठ प्रातः 10 बजे तदुपरांत 1:30 पर भजन कीर्तन के द्वारा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्री बांके बिहारी मंदिर श्री सनातन धर्म सभा के सदस्य श्री NL गोसाई सरपरस्त व श्री अशोक अरोड़ा सरपरस्त, आचार्य विनोद बिहारी शास्त्री देवलिया सरकार, संजय दत्ता कोषाध्यक्ष, राजेंद्र गुलाटी महामंत्री, गिरीश तलवार वरिष्ठ उप प्रधान, सतीश अरोड़ा उप प्रधान, संजीव दत्ता वरिष्ठ उप प्रधान व रवि हीरा मेंटेनेंस इंचार्ज, राजेश गोसाई सह महामंत्री, एडवोकेट MM मल्होत्रा कानूनी सलाहकार, प्रेम आहूजा संगठन सचिव, संजय चावला प्रचार सचिव, अमित बोहरा उप प्रधान, राजकुमार कपूर संगठन सचिव, मुख्य रूप से महंत ललितगिरी गोस्वामी 14 मणि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा प्रधान द्वारा मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी गणमान्य नागरिक मुख्य रूप से आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में पधार कर धर्म लाभ अवश्य लें। पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन ओ काम के दिन महा प्रथम रेख जग पोरी हींग धर्म ध्वज दंडक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज की धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी देखो क्या बात कह रहे हैं, जो अपने अवगुण सब कहूं पाड़े कथा पार नहीं लहूं, आते मैं अति अल्प बखाने थोड़े महू जाने सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझी विधि 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 विनती मोरी को न कथा सुनिते ही खोरी, एतो कर करी जे असंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर काम मति अनुरूप राम गुण गाऊं। हम रघुपति के चित्त अपारा हम मति मोरी संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। यही मारुत गिरी मेरु उड़ाही कहू धूल कही लेखे माही। युद्ध अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। कि राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कई जासु गुण करे निरंतर गान। सरस्वती जी की शेष जी से शिव जी ब्रह्मा जी शस्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति
कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही और सागर से तार देता है। एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तई धरि थे कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करी कि नहीं ना कहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी विरोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जाने, करे पुनीत सुफल निजवानी। स्वामी है, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी रघुपति गुण गाथा, कहूं नाई राम पद माता, मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तई मग चलत सुगम मोई भाई। उसी पद से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से महंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंचदश नाम जूना खाड़ा 14 मणि से महंत हूँ, और मेरा स्थान जहाँ आप खड़े हैं श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद हरियाणा है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है तो इसके लिए क्या कहेंगे, और आपके बांके बिहारी मंदिर में भी पाठ हो रहा है। 500 साल बाद ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कई साधु संतों ने अपनी जान गवा दी, गोलियां भी चलवाई गई, और लेकिन क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं और विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने, अखाड़ों ने इसकी लड़ाई लड़ी, और अंततः सच्चाई की जीत होती है। तो सच्चाई की जीत हुई। रामलला जी अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। राम अपने महल में आ जाएंगे, पहले टेंट में थे, तो वहाँ पर क्योंकि व्यवस्था खराब ना हो, तो हमारे अखाड़ों से भी आह्वान हुआ है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से आह्वान हुआ है कि अपने अपने मंदिरों में ही आप जाकर ये खुशी का इजहार करें, खुशी मनाएं। और इसलिए उसी उपलक्ष्य में हमने, आप देख रहे हैं कि सजावट की है, आगरा से लाइट वाले आए हैं, फूलों की सजावट है, गुब्बारों की सजावट है। तो आज हमने श्री रामचरित्र मानस जी का 24 घंटे का अखंड पाठ का आरंभ किया है। कल इसका भोग होगा, और फिर हमारा जो भजन कीर्तन के माध्यम से ही हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। पूरे भारत में ना अयोध्या को लेकर है कि ना काफी है कि जोश दिखाई दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हिंदुस्तान है और ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और राम सबके आराध्य हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं खुशी मनाई जा रही, ये पूरे विश्व में जहाँ हिंदू रहते हैं और अदर जातियों के लोग भी और भी धर्मों के लोग मस्जिदों में भी कह रहे हम राम जी का गुणगान करेंगे, गुरुद्वारों में भी कर रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं।
क्योंकि राम सबके हैं और इसलिए सबको मिलजुल के ये त्योहार मनाना चाहिए। हमें आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि हमारी जो कोई भी भेदभाव नहीं है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, इन चीजों को भूल जाना चाहिए और हर उल्लास के साथ मिलजुल के ये मनाया जा रहा है। बहुत खुशी है सबको, इतनी खुशी है कि मार्केट में झंडे नहीं मिल रहे, जो भगवा झंडे हैं। मैं दिल्ली गया था, झंडे नहीं मिल रहे हैं और लोग जब हम झंडे रोड पर खड़े होकर लगा रहे थे तो बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें मांग रही थी। तो जितना झंडा था वो सारा समझ लो कि लुट गया गाड़ी में। अभी भी लोगों को फोन आ रहे हैं कि महाराज जी झंडे दे दो। तो मैं बहुत से झंडे दिल्ली से लेके आया था, लेकिन झंडे ऐसे लोग ले रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि मांग मांग के, छीन छीन के, हाथ जोड़ के कि मुझे एक झंडा दे दो। उससे भाव का पता लगता है कि क्या भाव है कि चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, चाहे कोई छोटे मकान में रह रहा है, चाहे कोई बड़े मकान में उद्योगपति है, वो अपने उद्योगों को सजा रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, AP 100 TV लाइव के माध्यम से दिलीप गुप्ता जी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ कि आप लोग सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो सभी को, आपके चैनल के माध्यम तमाम देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि दिन के समय अपने मंदिरों में मनाएं और शाम को दिए जलाएं, अपने घरों में लड़ियों से सजाएं और खूब आतिशबाजी चलाएं और इतनी खुशी हो कि पूरा संसार देखे कि ये वो दिवालियां जितनी आज तक मनाई गई हिंदुस्तान में, तो सब लोग भूल जाएंगे, ये ऐसी दिवाली होगी। अयोध्या के बारे में भी देंगे और फरीदाबाद के बारे में बहुत ही हर्षोल्लास की बात यह है कि श्री 5 नंबर बांकेबिहारी मंदिर, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं प्रभु कृष्ण जी के आगे और राधा मैया कृष्ण जी के आगे, 500 सालों बाद हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने अपनी जिंदगी में, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर टूटते हुए देखा है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है जब हमारे सामने मंदिर बन रहा है। और हम बड़े गर्व की बात है, मोदी जी और योगी जी ने जितने अथक प्रयास किए और प्रभु श्री राम जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और 5 नंबर बांकेबिहारी मंदिर नंबर 5 फरीदाबाद रेलवे रोड NIT सनातन धर्म सभा की तरफ से भी यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। जैसे अभी आज रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, आपने देखा, ये लगातार चलेगा कल तक। उसके बाद फिर भजन, फिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे वहाँ होगी वैसे वैसे यहाँ सारा कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद फिर भंडारा में चलते। तो ये रखा हमारी ओर से, सनातन धर्म सभा की तरफ से, और पूरे फरीदाबाद वासियों, पूरे देश को ऐसे ही प्रेम बना रहे और ऐसे ही हमारे बढ़ चढ़ कर मोदी और योगी जी काम करते रहे। जय